वर्तमान समय में सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो जौलजीबी मुनस्यारी जो नेशनल हाईवे जो मोटर मार्ग है, तो उसका बाईपास ही जो है मुनस्यारी को जोड़ने के लिए मटकूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भदेली गांव को होते हुए पैकुती सेवला जो ये करना चाह रहे हैं। तो इसका हमने गांव पंचायत चौना की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय मुनस्यारी में आपत्ति दर्ज कराया है। हम सीमा सड़क संगठन से और स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि जो उपरोक्त जो भदेली में जो बाईपास बनाया जा रहा है, यह एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है जहां कल भोशीमा गांव के लिए खतरा हो सकता है हमारा। तो इसलिए हम इनसे कह रहे हैं कि जो मटकोट इमला चौना जो मोटर मार्ग मुनस्यारी से जो बना है PMGSY का, उसी को हस्तांतरण करके सीमा संगठन इसको जो है अपना मुख्य मार्ग बनाए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी रोकने को लेकर PWD गेस्ट हाउस धारचूला में कार्यशाला का हुआ आयोजन। भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी को रोकने के लिए PWD गेस्ट हाउस धारचूला में वरदान सेवा संस्था के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, SSB के BS जडेजा, वरदान सेवा संस्था की अध्यक्ष सुमन वर्मा सहित अन्य लोगों ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के बाद मानव तस्करी दुनिया में सबसे बड़ा संगठित अपराध है। भारत नेपाल सीमा होने के कारण इस क्षेत्र में मानव तस्करी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी ने मिलकर मानव तस्करी के हर प्रयास को विफल करने का संकल्प भी लिया। SSB की तरफ से जो है हमें वुमेन ट्रैफिक का जो है रोकने का कार्य कर रहे हैं। जो बॉर्डर पर जो है वुमेन ट्रैफिक का आजकल जो है ज़्यादा मात्रा में जो हो रहा है बच्चों का, तो हम लोग जो है हमारी सतर्कता से फूल पर हम ड्यूटी करते हैं। इसके साथ साथ हमारे इंटीरियर इलाका जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ भी ऐसा भय बना रहता है कि लोग बच्चे अपने खोते रहते हैं। इस संबंध में रोकथाम का जो कार्य करना है वो सीमा पर तो हमारे SSB चौकन्ना रहती है, पुलिस चौकन्ना रहते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, हम लोग जितने भी संस्था के जो जिम्मेदार व्यक्ति है, हम लोग उन्हें अपने ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है रोकथाम होगा। ये भारत नेपाल सीमा होने के कारण इधर पर मानव तस्करी की संभावनाएं कुछ ज़्यादा रहती है, तो इसलिए हमने विभिन्न विभाग के लोगों को बुला रखा है, खास करके SSB, पुलिस वाले और विकास खंड के व्यापार संघ अध्यक्ष जी थापा जी, बाकी स्वास्थ्य विभाग से, बाल विकास से सभी को बुला रखा है। तो ये कार्यक्रम करने का मेन हमारा मकसद ये है कि ये हमारा जागरूकता प्रोग्राम गांव-गांव तक पहुँचे और लोगों तक ये पहुँचे, और हम पूरा प्रयास करें कि ये मानव तस्करी को रोकने की। एलधारा में 8 घंटे बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग, दर्जनों गांवों के सैकड़ों लोग रहे परेशान। धारचूला तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग आज 8 घंटे एलधारा के पास भूस्खलन व बोल्डर आने से बंद रहा, जिसके चलते धारचूला से ड्यूटी के लिए जाने वाले NHPC के कर्मियों के साथ ही सेना के वाहन बंद के कारण फंसे रहे। वहीं दूरस्थ दर्जनों गांवों से आवश्यक कार्यों के लिए धारचूला मुख्यालय आ रहे सैकड़ों लोगों को भी मार्ग बंद होने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। कार्यदायी अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार बड़ा बोल्डर होने के कारण मार्ग खोलने में देरी हुई। 8 घंटे के बाद यातायात सुचारू होने से लोगों को राहत मिली। नपलचू में SSB ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आवाजाही के लिए बनाया लकड़ी का पैदल पुल। सीमा चौकी गुंजी SSB की पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा वाइब्रेंट गांव नपलचू गांव के गाड़ में जवानों के द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर लकड़ी का पैदल पुल बनाया गया, जिससे ग्रामीणों के साथ ही पावर हाउस की देखरेख करने वाले कर्मियों को आवाजाही में राहत मिलेगी। SSB के द्वारा ग्रामीणों को सहयोग किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने SSB का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान सीमा चौकी प्रभारी निरीक्षक दलराज मीणा के साथ 6 जवान, सरपंच बिशन सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने भी सहयोग प्रदान किया। मलघाट में भारी भूस्खलन से तावाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग 48 घंटों से बंद। तावाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग मलघाट के पास भारी भूस्खलन होने से पिछले 48 घंटों से बंद है, जिसके चलते चीन सीमा से धारचूला मुख्यालय का संपर्क कट गया है। वहीं ब्यासवेली के 7 माइग्रेशन वाले गांव में निवासरत लोगों को आपातकालीन सेवाओं के साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति को लेकर भी परेशानी हो रही है। बंद मार्ग के क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार पत्थरों का गिरने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कार्यदायी BRO को रोड खोलने में परेशानी हो रही है।
मलघाट में भारी भूस्खलन में दबी बीआरओ की पोकलैंड चालक ने भागकर बचाई जान। रवाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 48 घंटों से मलघाट के पास भारी भूस्खलन से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। ऐसे में 7 माइग्रेशन गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मलघाट में पहाड़ी से हो रहे लगातार पत्थरों की वर्षा के बीच बीआरओ के कर्मी के द्वारा मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही थी, तभी पहाड़ियों से अचानक हुई पत्थर की वर्षा के बीच वाहन चालक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। भास में भी जिलाधिकारी जी से बात हुई थी। धारचूला का एक बड़ा मामला है। टोटल 7 करोड़ रुपए तटबंध के लिए स्वीकृत होते हैं, 3 करोड़ रुपए घटदार के लिए, 4 करोड़ रुपए खोतिला के लिए। और खोतिला वही जगह है जहां पर आपने देखा होगा 3 घर बह गए, 10 से 12 परिवार प्रभावित हो गए, करीब 50-60 नाली ज़मीन लोगों के जो है नदी में समा गया है। 4 करोड़ रुपए का काम घटदार आपका खोतिला में होना था, 3 करोड़ का घटदार में होना था। और जो ठेकेदार है जिसकी मिली भगत के साथ विभाग ने ये एक बड़ा घोटाला किया है। 27% बिलो ठेकेदार उसमें था, तो 7 करोड़ का 27% बिलो मेरे ख्याल से 5.25 करोड़ समथिंग ऐसे बैठेगा, इतने का काम होना था। और उसमें भी 3 करोड़ घटदार में, 4 करोड़ खोतला में। इन्होंने क्या किया, ठेकेदार को बेनिफिट देने के लिए घटदार का एरिया थोड़ा दूर पड़ता, खोतिला का ज़रा टिपिकल एरिया था, तो इन्होंने खोतिला का जो 4 करोड़ था उसको भी घटदार में समायोजित कर दिया बिना शासन से परमिशन के, जबकि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। भाई शासन ने खोतिला की परेशानियों को, वहाँ के जो है भूकटाव को देखते हुए 4 करोड़ सैंक्शन किया था उस समय, तो वो पैसा वहाँ न लगाकर घटदार में लगा दिया गया, जो कि शासन से परमिशन नहीं लिया गया। अब जाके मैं देख रहा हूँ कि चीफ इंजीनियर से परमिशन लेने की कार्रवाई इनकी चल रही। हो सकता है कि इन्होंने लिपापोती करने के लिए वो परमिशन ले भी लिया होगा, लेकिन मैं उस पर संतुष्ट नहीं। मेरी आज सुबह ही 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, मैंने पूरा विवरण उनको लिख के दे दिया है। और मेरा सीधे सीधे ये कहना, मैंने जिलाधिकारी से भी अभी यही कहा कि आप तत्काल प्रभाव से एक्शन और एससी दोनों को तब तक जो है निलंबित करें या फिर उनको अटैच करें जिन्होंने ये कृत्य किया है। और दूसरा जो 3 घर बहे हैं उसका भी जुर्माना इनके ऊपर डाला जाए, दोनों भी एससी और एक्शन के ऊपर। और जितनी ज़मीनें बही हैं उसका भी मुआवजा इन दोनों से रिकवरी किया जाए, क्योंकि अगर वो 4 करोड़ रुपए का वहाँ पर तटबंध बनता तो कुछ ना कुछ तो बचाव करता, क्योंकि वो टेक्निकली इनका ही बनाया हुआ एस्टीमेट था, मैंने नहीं बनाया। तो इन्होंने एस्टीमेट बनाया तो कम से कम बचाव के लिए बनाया होगा, शासन ने इसीलिए उसमें पैसा दिया होगा। तो अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी मेरी वही जिलाधिकारी मैडम से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने एक कमेटी बनाई है जिसमें उप जिलाधिकारी धारचूला के नेतृत्व में जांच होगी। मैंने कहा जांच तब हो पाएगी जब आप दोषियों को तब तक जो है अटैच करेंगे, क्योंकि नहीं तो जांच प्रभावित होगा। एक तो ये मामला था। दूसरा, मैं इस बीच तोमीक, बोना, गोल्फा गया, वहाँ की बड़ी स्थिति दयनीय है। और ये तीनों गांव अगर हम कहें तो पिथौरागढ़ जिले के सबसे बड़े कृषि उत्पादक गांव हैं। और तोमीक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुनस्यारी महोत्सव में पुल के लिए घोषणा किया था जो बोना को जोड़ती है, तो उस संबंध में मैंने बात किया कि वो घोषणा वाले में पुल का काम शुरू हो जाए। और गोल्फा का मामला ये है कि गोल्फा के सड़क के निर्माण के उससे जो है कई घर खतरे में आए हैं, तो विभाग उस पर जो है दीवार का काम करे ताकि घरों को बचा सकें। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाला था मोती घाट पे, आज भी हम लोग जो है जान हथेली में लेके जो है बरसातों में लोग आवागमन कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर मोटर पुल का निर्माण हो जाए ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। और इसी तरह हमारा मानी टुंडी का जो है रास्ते का था, रोपाड़ के रास्ते का था, खोतिला के रास्ते का था, तमाम धारचूला की जो समस्याएं हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा था, जिलाधिकारी महोदय के साथ मैंने जो अभी वार्ता की है, जिस मिरिक बिहार को कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने जिसकी परिधि हटाई थी, 111 गांव को हमने 6000 से ऊपर की हाइट पे ले गए थे। आज दुर्भाग्य है कि बीजेपी की सरकार है दोनों जगहों पे, राज्य में भी केंद्र में भी। और आज बफर जोन के कारण फिर मिरिक बिहार का एक बफर जोन लग गया। पहले तो जो 6000 ले गए थे उससे पहले उतना दिक्कत नहीं था, अब ये बफर जोन लग गया है तो गोरी नदी का जो भाग है वो भी बफर जोन में आ रहा है। तो तमाम विकास कार्य जिससे कि धारचूला का रुक रहा है। एक तरफ से केंद्र सरकार कह रही है कि भाई जो ये गांव है इसको हम प्रथम गांव जो है दर्शाते हुए हम विकास करेंगे। दूसरी तरफ प्रथम गांव में ये बफर जोन लगाने का कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा ये मांग है सरकार से
और मुझे आश्वासन भी दिया गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाएंगे, इस पर अपील करेंगे कि जो 1985 में जो काली परछाई धारचूला के ऊपर लगाई गई थी, 2013-14 में जिसको हमने हटाया था, फिर ये 2022-23 में जो वो बफर जोन के नाम पर परछाई पड़ रही है, सरकार वहाँ की जनता की पीड़ा को देखते हुए उस बफर जोन को हटाने का काम करे।